ओम शांति। प्यारे बाबा आकर इस सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं काम मैं बहुत बड़ा करता हूँ लेकिन नाम मेरा बड़ा साधारण। वंडर देखो। फिर कहेगा मेरा नाम क्यों लेते हो, मैं तो गुप्त हूँ, है ना। और सचमुच भक्ति में हमने उसको क्या क्या कह दिया, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बड़ी बात भी कही जाती है तो छोटी बात भी कही जाती है ना। अभी बच्चा लाडला होगा तो उसको बंदर भी कह देते हैं, प्यार की निशानी है। भक्ति में हमारा प्यार था भगवान के साथ, बहुत प्यार था ना। और अभी अभी और भी ज्यादा है। तो बाबा ने कहा देखो मैं सारे विश्व को डूबने से बचाता हूँ। जब बिल्कुल डूबने की हालत पर आ जाता है, पानी नाक तक आ जाता है, तो भगवान फटाफट बाहर आके हमको खींच लेता है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे को खिवैया कहते हैं, देखो जरा। अब खिवैया तो कितना साधारण सा होता है, हाँ, जो नाव चलाता है ना। और मैं इतना सर्वशक्तिवान और सारी दुनिया को डूबने से बचाता हूँ और मुझे कहते खिवैया। फिर मैं फूल बनाता हूँ, देवता बनाता हूँ और मुझे कहते बागवान हैं। अब कहाँ बागवान, हम माली, माली भी कहते हैं। और कहाँ मैं सारी दुनिया का मालिक और सारी दुनिया को कितना अच्छा बनाता हूँ, इतना सुंदर नई दुनिया का बगीचा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम स्वर्गवासी तो बन जाते हो ना कम से कम। बाप को ये खुशी है, हाँ? कि मैं कुछ भी हूँ, बच्चे के लिए कुछ भी करता हूँ। और देखो लौकिक में भी बाप दौड़े जाते हैं बच्चों के लिए, हाँ, थाने तक पहुंच जाते हैं, भाई इससे गलती से हो गया, छुड़ा दो इसको, है ना। क्या क्या करना पड़ता है, हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। जिसने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा होगा बच्चे के कारण, कहाँ कहाँ उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो बाबा कहते चलो मैं बागवान भी हूँ, मैं खिवैया भी हूँ, लेकिन तुम स्वर्गवासी तो बन गए ना। ये हमें नाज होना चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए। फिर इसका ये मतलब भी नहीं बाप तो बनाता जाए और हम मर्जी चलाते जाए, हाँ। तो बाबा ने आज कहा है तुमको भी मेरे इस कार्य में पूरी मदद करनी है। अच्छा बच्चा वही है जो बाप को फॉलो करे, ये नहीं खाए पिए रहे और सोचे मेरा तो अधिकार बनता है। वो अधिकार नहीं होता, हाँ, वो तो बोझ होता है। बाप क्या करे, अब नालायक को भी फेंकेगा थोड़ा। हाँ, घर में तो नौकर भी रहते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते तुमको भी मेरे इस कार्य में मददगार बनना है। तो है, हाँ, अधिकारी बनने का नशा। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, नौकरी चाकरी करने वाले भी स्वर्ग में होंगे, बल्कि वो संख्या ज़्यादा होगी, हाँ, क्योंकि वहाँ सेवाधारी ज़्यादा चाहिए ना। तो बाबा इस समय जो सेवा करते हैं वो वहाँ राज करेंगे। तो बाबा आज, हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों के गुह्य रहस्य सुनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा सतयुग में कौन सी बात नहीं होगी। हम्म, दुख नहीं होगा, राइट, ये भी कहा है। हाँ, भक्ति नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होगी, इस दुनिया का तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है जो बाबा इस समय कहते हैं होनी चाहिए, भक्ति में भी कहते हैं होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन सतयुग में नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। तो बाबा ने आज कहा वहाँ सत्संग नहीं होगा, सत्संग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, हाँ, नहीं जरूरत नहीं होगी, भजन नहीं चलेगा वहाँ। हाँ, लेकिन हाँ गीत होंगे, आप गीत गा लेना ना। हाँ? राधा बहन को चिंता हो गई, हाँ,
नाम ही राधा है, राधा तो झूमती रहेगी कृष्ण के आसपास। हाँ, और बहुत सुंदर सुंदर गीत होंगे, नृत्य होंगे, कलाएं होंगी कई प्रकार की, गाना बजाना, हाँ सब कलाएं होंगी। हमारी भारतीय संस्कृति का तो आरंभ ही इसी से है ना। छोटा सा बच्चा भी होता है तो झुंझुना बजाते रहते हैं उसके आगे, फिर वो हाथ पैर हिलाता रहता है। हमारी तो, हाँ, भारतीय कल्चर की नींव ही इसी से है। गाना बजाना, हाँ, नाचना, खेलना, कूदना, हंसना, बहलना, ये सब होगा। हाँ, तंग करना, दुख देना, कमेंट्स करना, ये नहीं होगा कुछ भी। हाँ, ये नहीं होगा। ये संस्कार हैं भी ना जिन आत्माओं में अभी, और वो स्वर्ग में पहुंच भी गए। एक तो वो संस्कार उस समय दब जाएंगे, रोल नहीं प्ले करेंगे। दूसरा, वो आत्माएं दूर होंगी, नजदीक नहीं होंगी। हाँ, जिनमें वो संस्कार नहीं है उनके नजदीक नहीं आ सकेंगी। तो बड़ा राज है ना हर बात का। तो ये चिंता नहीं करो कि वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा, ये होगा, लेकिन सत्संग नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अभी भाग भाग के मुरली सुनने आते हो ना, कितनी मेहनत करते हो। हाँ? वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, नेचुरल होगा। वहाँ चाहे प्रातः उठेंगे, ये नहीं कि सूर्य के बाद उठेंगे, पर तकलीफ नहीं होगी। शरीर प्रकृति इतनी अच्छी होगी कि आराम से नेचुरल, हाँ, सब कुछ चलेगा। पक्षी भी गुनगुनाएंगे और आपको जगाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को साथ साथ हमारे कर्तव्य की भी याद कराते हैं। और आज बाबा ने कहा है, कभी भी किसी को दुख मत दो। हम्म, पता ही नहीं चलता हम दुख दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देंगे चलते चलते किसी को भी, वो सच्चाई भी नहीं होगी। हाँ, और अपने को बड़ा दिखाने के लिए क्या क्या, हाँ, गलतियां कर लेंगे। और भी बहुत सारी बातों से खुद को देखना है। कल ही मुरली में था ना, परसों, दुआएं लो बस। जो भी करो, क्या करो, 2 दिन पहले संडे की मुरली में था ना कि 2 बातों से आपका चार्ट ठीक हो सकता है। एक तो ज्ञान के अनुसार चलो, ज्ञान को यूज करो। दूसरा, दुआएं लो, दुआएं दो। कितना अच्छा बाबा ने, हाँ, हमने तो गांठ बांध लिया। भले पहले भी पता था और ऐसा करते भी थे, करते भी हैं, परंतु जब बाबा कहते हैं तो और अटेंशन जाना चाहिए कि ज़रा भी कोई ऐसी बात नहीं हो, जो मुझे दुआ ना मिले, या किसी दूसरे को मैं दुआ ना दूं, कुछ और दे दूं, ये भी ठीक नहीं। तो आज बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है। और सबको, सेवा बाबा सुनाते हैं ना, सबको परिस्तानी बनाओ। बाबा को तो अच्छे ही वही बच्चे लगते हैं जो सेवा करते हैं। हाँ? ये तो एक नेचुरल लॉ है ना। कमाने वाला बच्चा ही तो अच्छा लगता है ना लौकिक में भी। हाँ, ऐसे पड़ा हुआ आम आम परस्ती, वो तो बोझ लगता है। हाँ? चाहे वो अपने को शहंशाह समझता रहे, वो उसका धोखा है ना।